ऐसा माना जाता है कि किसी भी घर, फ्लैट, अपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग में शिफ्ट होने से पहले हमें उस जगह के बारे में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पे अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको बहुत बुरे वे में हार्म कर सकती हैं। ऐसा मैं मजाक में नहीं कह रहा। बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं जो असल में हॉन्टेड होते हैं और इनके बारे में हमें तभी पता चलता है जब हम इनमें शिफ्ट कर जाते हैं। और ये बातें मैं मजाक में नहीं कह रहा। जो इंसिडेंट आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उस इंसिडेंट के बारे में आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आज मैं आपको थाने की एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताने वाला हूँ जो सच में हॉन्टेड है और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कुछ बहुत भयानक चीज़ें फेस भी की हैं, खुद से महसूस भी की हैं। और आज एक ऐसा ही इंसिडेंट मैं आपके सामने भी लेके आया हूँ जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं जिसके बारे में आपने पता नहीं किया, क्या वो सच में सेफ़ है या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं रहता जो कि आपको हार्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी हमारी इसी तरह से आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये इंसिडेंट है थाने की एक सोसाइटी की बिल्डिंग 66B का। इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं थी लोगों की, जिसके बारे में लोग बात करते थे कि यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ें होती हैं। आज का ये इंसिडेंट जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया उनका नाम है विवेक। विवेक ने बताया उनके साथ ये इंसिडेंट 2019 में हुआ था। विवेक एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं और वो किसी भी हसल से दूर रहना चाहते थे क्योंकि उनको अकेले में काम करना बहुत पसंद है। वैसे विवेक के घर भी थाने में ही थे, लेकिन वो अपनी फैमिली से दूर रहना चाहते थे, किसी भी ऐसे इंसान से दूर रहना चाहते थे जो उनके काम में उनको परेशान करे। इसी वजह से वो एक फ्लैट देख रहे थे, एक रूम देख रहे थे जहाँ पे बेसिकली वो अपना स्टूडियो सेटअप कर सकें, खुद पीसफुली रह सकें, अपने हिसाब से अपना काम कर सकें। धीरे धीरे थोड़ा टाइम बीतता है और उनको थाने की इसी सोसाइटी के बारे में पता चलता है और उनको पता चलता है बिल्डिंग 66B में एक अपार्टमेंट खाली है, उसमें एक फ्लैट खाली है। विवेक देरी नहीं करते, फटाफट से वहाँ पे पहुँचते हैं और इस फ्लैट के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं ओनर से। थोड़ी ही देर में इनके इसके रेंट की भी बात होती है जो कि विवेक को काफ़ी हद तक कम ही लगता है। उनको लगता है कि वो इजीली ये पे भी कर सकते हैं और उनको अपनी वर्क फ्रीडम भी रहेगी क्योंकि आसपास के फ्लैट्स काफ़ी हद तक खाली ही पड़े हुए थे। जिसके बाद विवेक देरी नहीं करते, सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसके बाद विवेक धीरे धीरे अपना सारा का सारा सामान घर से थोड़ा थोड़ा करके इस फ्लैट में पहुंचाना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 दिन लगते हैं विवेक को, जिसके बाद सारा का सारा उनका सामान शिफ्ट हो जाता है 66B बिल्डिंग में। जिसके बाद 3 से 4 दिन के बाद ही वो खुद भी वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन विवेक जानते नहीं थे कि यहाँ पे उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और वो उनके लिए कितनी ज़्यादा भयानक भी हो सकती हैं। विवेक ने बताया कि जैसे वो शिफ्ट हुए थे, उनकी पहली ही रात थी, लगभग टाइम था 12:30 से 1 बजे के बीच का, जब उनको ऐसा फील होता है कि जो उनके फ्लैट के बाहर का कॉरिडोर है उसमें कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। विवेक अभी नींद में ही थे तो उनको ये आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दे रही थी, लेकिन ऐसा भी लग रहा था शायद ये आवाज़ उनकी तरफ ही मूव कर रही है। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग थी और ऐसा लग रहा था कि जो बाहर का कॉरिडोर है उसमें कोई अपने पैर घसीटता हुआ चल के विवेक के फ्लैट की तरफ ही आ रहा है। लेकिन जब वो सो नहीं पाए तो वो उठ के अपने दरवाजे के पास खड़े हो गए। वेट करते रहे कि कब ये आवाज़ उनके दरवाजे के पास पहुंचती है। ये आवाज़ ऑलमोस्ट उनके दरवाजे के पास पहुंच ही गई थी जब वो उठे भी थे। जैसे ही आवाज़ इनके दरवाजे के पास पहुंचती है वो फटाफट से दरवाज़ा खोलते हैं और देखना चाहते थे कि इतनी रात को कौन इंसान उनको परेशान कर रहा है। लेकिन शॉकिंगली बाहर कोई भी नहीं था। विवेक आसपास देखता है लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वो फ्लोर की तरफ देखता है। फ्लोर पे उसको क्लियरली दिखाई देता है कि किसी इंसान के पैरों के निशान बने हुए थे, नंगे पैरों के निशान, जो कि मिट्टी पे क्लियरली दिखाई दे रहे थे। ये पैर देखने में क्लियरली लग रहा था बहुत छोटे से थे, बहुत सिकड़े हुए थे, शायद किसी बच्चे के पैर थे या फिर किसी बूढ़े इंसान के पैर थे। जिसके बाद विवेक कॉरिडोर में ही घूमता है, आसपास वो देखता है लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई देता।
ये सब कुछ होता है जिसके बाद विवेक वापस सोने चला जाता है, क्योंकि उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि विवेक को लग रहा था शायद वो पहली बार ही कहीं बाहर शिफ्ट हुआ है, जिस वजह से उसको अजीबोगरीब से वहम हो रहे हैं और वो वापस जाके अपने कमरे में सो जाता है। ये रात उसकी जैसे तैसे निकल जाती है। अगली सुबह होती है। वो चाहता था जानना कि आखिरकार पिछली रात को जो हुआ वो सच में हुआ है या नहीं, लेकिन जब वो फ्लोर देखता है तो वो पूरी तरह से साफ था। शायद कोई काम करने वाला वहाँ पे साफ कर गया था, या फिर विवेक को सच में वहम हुआ था। खैर, इसके बाद ये दिन विवेक अपने काम में ही बिजी रहता है, जिसके बाद धीरे धीरे शाम होती है। जैसे ही शाम होती है, लगभग 9 से 9:15 बजे के अराउंड, विवेक हेडफोन लगा के लैपटॉप में एक मूवी देख रहा था। लेकिन इस तरह का होता है कि अगर हम कुछ देख भी रहे हों, अगर हमने हेडफोन भी पहने हों, अगर हमारे सराउंडिंग कुछ अजीब सी आवाज़ आए तो वो हमें फील हो जाती है, हमें सुनाई दे जाती है। इसी तरह से विवेक के साथ भी होता है। विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे जो उसकी दीवारें हैं घर की या फिर उसके फ्लैट की, उनको कोई बैंग कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और ये अजीब सा बेस वो फील कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मूवी पॉज की, हेडफोन उतारे, तो ये आवाज़ एकदम से बंद हो गई। थोड़ी देर विवेक फिर से मूवी देखता है और थोड़ी देर के बाद ये सेम चीज़ होती है, लगभग 2 से 2.5 मिनट के बाद ही। ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, बल्कि विवेक के साथ 6 से 7 बार हुआ इससे पहले वो डिनर करे। लगभग आधा घंटा मूवी देखने के बाद विवेक ने मूवी वहीं पे पॉज की और वो डिनर करने चला गया। उसने डिनर किया, थोड़ी सफाई की, जिसके बाद वापस से वो मूवी देखने पहुंच गया। अब टाइम हो रहा था लगभग 10:15 से 10:30 के अराउंड। विवेक फिर से हेडफोन पहनता है, मूवी देखना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसको ऐसा फील होता है जैसे उसका दरवाज़ा इस बार कोई नॉक कर रहा है, और ये आवाज़ काफ़ी हद तक उसी तरह से थी जिस तरह की आवाज़ उसको डिनर करने से पहले आ रही थी जब उसने हेडफोन पहने हुए थे। जैसे वो हेडफोन उतारता है, वो देखता है ये जो आवाज़ थी ये बंद नहीं हुई थी, बल्कि सच में उसका कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था। विवेक हेडफोन साइड में रखता है, उठ के दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो बाहर देखता है कि एक बूढ़ा इंसान खड़ा था, जो कि एक तरह से एक्सप्रेशनलेस था। ऐसा लग रहा था इस इंसान में कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन उसके पैर उसी तरह के थे जिस तरह के पैरों के निशान विवेक ने पिछली ही रात अपने कॉरिडोर में देखे थे। खैर, इसके बाद वो इस इंसान से पूछता है कि आखिरकार उसको क्या चाहिए। ये इंसान विवेक को कहता है कि उसको ठंड लग रही है, क्या विवेक के पास कोई चद्दर या फिर कंबल होगा। विवेक थोड़ी देर उसको देखता है, लेकिन सामने वाला इंसान, जैसा मैंने आपको बताया, एक तरह से एक्सप्रेशनलेस था। जिसके बाद विवेक वापस जाता है। उसके पास एक एक्स्ट्रा चद्दर पड़ी हुई थी। ये चद्दर वो उस इंसान को देता है और वो इंसान ये चद्दर लेके बिना धन्यवाद किए, बिना कुछ और बोले, वापस से अपने फ्लैट की तरफ चला जाता है। ये जो फ्लैट था उस इंसान का, ये विवेक के फ्लैट से बिल्कुल सामने ही था। अब विवेक वहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि जब वो शिफ्ट हुआ था तो उसने इस फ्लैट को ढंग से देखा नहीं था कि क्या वो खुला था या फिर उसमें लॉक लगा हुआ था। खैर, ये इंसान विवेक से ये चद्दर लेता है और अपने फ्लैट की तरफ चला जाता है। विवेक उसको जाते हुए भी देखे ही जा रहा था। जैसे वो इंसान अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है और दरवाज़ा बंद करना शुरू कर देता है। लेकिन जब तक वो ये दरवाज़ा बंद कर रहा था, वो विवेक की तरफ ही देखे जा रहा था। ये सब कुछ थोड़ी देर चलता रहता है। ये इंसान बहुत अजीब सा लग रहा था विवेक को देखने में। खैर, विवेक ने ज़्यादा सोचा नहीं, बल्कि उसको ऐसा लगा शायद बूढ़े को सच में प्रॉब्लम होगी, उसको ठंड लग रही होगी। हालांकि ये मौसम सर्दियों का नहीं था। जिसके बाद विवेक भी अंदर सोने चला जाता है। ये रात उसकी जैसे तैसे निकल जाती है। खैर, ये पहला इंसिडेंट था जब विवेक ने कुछ ऑकवर्ड सा, कुछ वियर्ड सा देखा था अपने अपार्टमेंट के बाहर। ये रात निकलती है। अगली सुबह फिर से वैसा ही काम होता है। विवेक अपने फ्लैट के काम करता है, अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता है। जिसके बाद वो शाम को फिर से चिल हो जाता है, मूवी देखता है। लेकिन इस शाम उसको कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि सब कुछ नॉर्मल ही था। वो डिनर करता है और उसके बाद वो सो भी जाता है। लेकिन जब पिछली ही रात वाला समय हुआ था, लगभग 12:30 से 1 बजे के अराउंड, तो उसको वही आवाज़ आनी शुरू हो जाती है जो उसको एक रात पहले ही आई थी। विवेक ये आवाज़ क्लियरली सुन पा रहा था और वो बहुत श्योर था ये सेम ही आवाज़ है। लेकिन वो वेट कर रहा था कब ये आवाज़ उसके दरवाजे के बाहर पहुंचेगी। धीरे धीरे ये इंसान, जो कि ऐसा लग रहा था ड्रैग करते हुए खुद को लेके आ रहा है, वो विवेक के फ्लैट के और भी नज़दीक पहुंच रहा था। जैसे ही वो विवेक के फ्लैट के बाहर पहुंचता है, विवेक फटाफट से दरवाज़ा खोलता है, ये देखने के लिए कि आखिरकार बाहर है कौन। बाहर देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। वो देखता है जो चद्दर उसने पिछली ही रात उस इंसान को दी थी, वो चद्दर उसके दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी, और सामने जो उस इंसान का फ्लैट था
उस पर ताला लगा हुआ था और देखने में क्लियरली लग रहा था शायद ये ताला बहुत पहले से लगा हुआ है। जिसके बाद विवेक बहुत शॉक्ड था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये सारा मैटर चल क्या रहा है। एक बात के लिए वो बहुत ही ज़्यादा श्योर था, वो चाहता था अगले ही दिन वो किसी न किसी इंसान को आसपास पूछेगा कि आखिरकार यहाँ पे मैटर क्या है। उसको चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई थी, शायद यहाँ पे कुछ हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हो रही थी। इसके बाद विवेक वापस जाता है, इस चद्दर को अपने कमरे में रखता है और फिर से सो जाता है। यही रात थी, लगभग 1.5 से 2 घंटे और बीतते हैं। 2:30 से 3 बजे के अराउंड अब कुछ चीज़ें और अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। विवेक को ऐसा लगता है जैसे उसकी फ्लैट की दीवार को कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बैंग कर रहा है। कोई इंसान दीवार पे भाग रहा है और ये कॉन्टिन्यूसली सर्कल लगाया जा रहा है विवेक के फ्लैट के अराउंड। ये चीज़ जो थी ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। यह जो आवाज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी। इनफैक्ट विवेक को लिटरली अपने कान बंद करने पड़ गए। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, विवेक ने कुछ और भी अजीब सा वियर्ड सा नोटिस किया था। उसने नोटिस किया कि एकदम से जो उसके फ्लैट का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था, जैसे वहाँ पे कुछ अजीब सा तो ज़रूर हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, ये मौसम भी अभी गर्मियों के ही थे। उसके फ्लैट में कोई एसी भी नहीं था, लेकिन ठंडी हवाएं इस तरह से आ रही थी जैसे किसी ने कोई एसी ऑन कर दिया है बिल्कुल लो टेम्परेचर पे। विवेक समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये आवाज़ें बंद ही नहीं हो रही थी। विवेक ने अपने कान बंद किए हुए थे और वो वेट कर रहा था कब ये सब कुछ एकदम से शांत होता है। थोड़ी ही देर सब कुछ ये चलता रहता है, उसके बाद एकदम से कमरे की हवाएं फिर से चेंज हो जाती हैं। उसी तरह का हाई टेम्परेचर हो जाता है और ये आवाज़ें जो दीवार से आ रही थी ये एकदम से बंद हो जाती हैं। विवेक को लगता है सब कुछ शांत हो गया है। 2:30 से 3 बजे का ये समय था जब किसी भी इंसान की, पक्षी की कोई भी आवाज़ बाहर से नहीं आ रही थी। जैसे ही विवेक को लगता है सब शांत हुआ है, एकदम से उसका दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाज़ा नॉक होते ही विवेक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन एक तरह से उसमें हिम्मत भी आ जाती है, ये सोच के शायद कोई सराउंडिंग का इंसान भी परेशान हुआ होगा इन आवाज़ों से, या फिर कोई सराउंडिंग का इंसान उसको ये बताने आया होगा कि इस वजह से ये आवाज़ें आ रही थी और उसको डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई। विवेक भागता है और ये दरवाज़ा फिर से खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही एटमॉस्फेयर एकदम से फिर से ठंडा हो जाता है और वो बाहर देख के शॉक्ड था। वही बूढ़ा इंसान खड़ा था जो पिछली ही रात उससे ये चद्दर लेने आया था। विवेक उससे पूछता है कि क्या आपको भी ये दीवार पे आवाज़ें आई जो मुझे आ रही थी थोड़ी देर पहले। हालांकि विवेक उससे पूछना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अभी रिसेंटली यही एक हॉन्टेड एक्टिविटी हुई थी उसके आसपास। सामने वाले इंसान ने विवेक को कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि उसने फिर से उसको वही कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मुझे एक चद्दर मिलेगी। विवेक ने उससे एक और क्वेश्चन पूछा कि मैंने आपको चद्दर दी थी, लेकिन पिछली ही रात आप 12:30-1 बजे के अराउंड इसको यहाँ क्यों छोड़ गए थे। विवेक थोड़ी देर इस इंसान को देखता रहा। ये इंसान भी एकदम चुप था। थोड़ी देर में फिर से ये इंसान कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मुझे चद्दर मिलेगी। मतलब विवेक के जो भी क्वेश्चंस थे इस इंसान के पास या तो उसके आंसर नहीं थे या फिर वो आंसर करना ही नहीं चाहता था। विवेक पूछना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो समझ गया था सामने वाला इंसान शायद उसको कोई आंसर नहीं देगा। अभी जैसे तैसे वो इस सिचुएशन से निकल जाए, कल वो इंसानों से कंफर्म करेगा, नीचे आसपास वाले लोगों से कंफर्म करेगा कि यहाँ पे आखिरकार चीज़ें होती क्या हैं। इसके बाद विवेक फिर से ये चद्दर उस इंसान को देता है। ये इंसान फिर से सोने चला जाता है। विवेक वापस से अपने फ्लैट में दरवाज़ा लॉक करके अपने बेड पे बैठ जाता है, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वो सो पाए। जो कुछ भी उसके सराउंडिंग एक्टिविटीज़ हुई थी उन्होंने विवेक को बहुत बुरी तरह से डरा के रख दिया था। जिसके बाद जैसे तैसे विवेक वेट कर रहा था कि कब कब सुबह होती है। लगभग 5 से 6 बजे के अराउंड सुबह होते ही बहुत सारे लोग आसपास में टहलना शुरू कर देते हैं। कोई मॉर्निंग वॉक के लिए, कोई ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लग पड़ता है, तो कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सुबह उठ जाता है। इसके बाद विवेक उठता है, अपना दरवाज़ा फिर से अनलॉक करता है। कुछ शॉकिंग वो फिर से देखता है। जैसे उसने अपना दरवाज़ा अनलॉक किया, उसने सामने देखा जिस फ्लैट से वो बूढ़ा इंसान आया था। पिछली रात भी उसने उसको उसके कमरे के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन उसकी जो चद्दर थी वो उसके दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी, उस बूढ़े इंसान के फ्लैट के दरवाजे के बाहर, और उसके फ्लैट पे फिर से ताला लगा हुआ था। और ये ताला उसी कंडीशन में था जिस कंडीशन में विवेक ने 2 रात पहले देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है और वो आखिरकार क्या सोल्यूशन करे इस चीज़ का। कहीं उसने यहाँ पे शिफ्ट होके कोई गलती तो नहीं कर दी। शायद विवेक ने यहाँ पे शिफ्ट होके गलती तो ज़रूर की थी, लेकिन अभी भी विवेक के पास मौका था, शायद वो बच सकता था
अगर वो चीज़ें कंफर्म कर लेता और टाइम रहते यहाँ से वापस चला जाता। जिसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, ये सुबह हो गई थी। विवेक भागता हुआ इस इंसान के फ्लैट के बाहर जाता है, ये चद्दर उठाता है, अपने फ्लैट के अंदर रखता है और नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, जिसको वो पूछता है कि इस तरह से उसके साथ कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसके सराउंडिंग एक बूढ़ा इंसान कभी उसको दिखाई देता है, कभी गायब हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड आगे से कहता है कि वो उसका सिर्फ वहम होगा, लेकिन विवेक ने एक चीज़ नोटिस की थी। वो देख पा रहा था कि जो सामने वाला इंसान था वो शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद इस सोसाइटी के पास में ही एक पार्क था जहाँ पे विवेक जाता है और वो वहाँ पे पहुँच के देखता है कि उसकी बिल्डिंग के सराउंडिंग वाली बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग वहाँ पे टहल रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। विवेक को एक इंसान दिखाई देता है वहाँ पे, जो कि उसको सामने वाली बिल्डिंग में मोस्टली डेली ही दिखाई देता था। इसी से विवेक थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। ये भी ऑलमोस्ट विवेक की ही उम्र का इंसान था, जिससे वो पूछता है कि उसके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ इसमें सस्पिशियस हो सकता है। सामने वाला इंसान सबसे पहले विवेक से पूछता है कि उसकी बिल्डिंग कौन सी है। विवेक जैसे ही 66B बताता है, ये इंसान बहुत शॉक्ड लग रहा था। उसने विवेक को कुछ चीज़ें बताई। उसने विवेक को बताया कि काफ़ी साल पहले 66B में ही एक बूढ़ा इंसान रहता था जिसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसके मरने के बाद वहाँ पे कोई भी नोट नहीं था जिसमें उसने कुछ बताया हो कि उसने ये भयानक स्टेप किस लिए उठाया। बहुत सारे लोगों ने ये तक क्लेम किया कि शायद वो इंसान पोजेस्ड था, कोई भूत प्रेत उसके अंदर था जिस वजह से वो जी नहीं पा रहा था और उसने अपनी ही जान दे दी बिना किसी को कुछ भी बताए। लेकिन यहाँ से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि बहुत भयानक चीज़ें यहाँ से होनी शुरू हो गई थी। बहुत सारे आसपास की बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों ने बताया कि जो उस इंसान का फ्लैट था वहाँ से बहुत अजीब सी आवाज़ें रात को आती हैं। उनको लगता है कि शायद कोई परछाई उनको रात को दिखती है उसी बिल्डिंग के उसी फ्लैट की विंडो से, और ये फ्लैट कोई और नहीं, वही फ्लैट था जो विवेक के फ्लैट के बिल्कुल सामने था, जिस फ्लैट में ये बूढ़ा इंसान जाता था। इसके अलावा इस इंसान ने यह भी बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड था इसी बिल्डिंग का, जो कि काफ़ी साल पहले छोड़ के चला गया, क्योंकि रात को जब वो ड्यूटी दे रहा था तो उसको अचानक से ऐसा लगता है जैसे उसकी सराउंडिंग कोई चीज़ है जो उसको दिख नहीं रही, लेकिन वो फील कर पा रहा था। थोड़ी ही देर में उसको ऐसा भी लगा जैसे किसी ऐसी चीज़ ने उसको चांटा भी लगाया जो कि उसके सराउंडिंग है ही नहीं, उसको दिख ही नहीं रही है। हो सकता है ये बात सुनने में फ़नी लगे, हो सकता है इस बात को सुन के बहुत लोगों की हंसी भी निकल जाए, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए उस इंसान की सिचुएशन जो ऐसी जगह पे नाइट ड्यूटी दे रहा है जिसके सराउंडिंग कोई भी इंसान नहीं है और उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। कितना हॉन्टेड रहा होगा, कितना भयानक रहा होगा ये सब कुछ। और इसी के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से जॉब छोड़ के चला गया था। बहुत सारे लोग जो कि इसी बिल्डिंग में रहते थे उन्होंने भी बहुत अजीब सी चीज़ें क्लेम की। उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लगता है जब भी वो कॉरिडोर में घूमते हैं तो उनके आसपास कोई इंसान घूम रहा है, स्पेसिफिकली उनको कोई पीछा कर रहा है। जैसे वो घूम के देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता। रात को सोए सोए उनको लगता है कि उनकी खिड़कियों से कोई शैडो, कोई परछाई उनको झांकती रहती है, घूरती रहती है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर एक अजीब सी डस्ट देखी, जैसे कोई इंसान रात को नंगे पांव चल के अंदर आया हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि जब ऐसी चीज़ें उनके सराउंडिंग होती थी तो उनको बहुत ठंड सी लगनी शुरू हो जाती थी एकदम से। इनफैक्ट लोगों ने ये भी क्लेम किया कि जो इस बिल्डिंग में रहते थे उनके फ्लैट के सराउंडिंग, दीवारों पे, फ्लोर पे कोई इंसान भागता है। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विवेक के साथ होने वाले इंसिडेंट से मैच कर रही थी। अब विवेक समझ गया था कि आखिरकार ये सब कुछ उसके साथ हो क्या रहा था। जो चीज़ें उसने फील की थी वो क्यों हो रही थी, और शायद वो इंसान सच में अभी भी वहीं घूमता है। शॉकिंग बात ये थी कि विवेक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसने उसको हार्म किया हो। इनफैक्ट इस सोसाइटी में, इस बिल्डिंग में किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उनको हार्म्ड फील हुआ हो, बल्कि ये इंसान बहुत लोगों ने देखा जिससे लोगों को डर तो लगा लेकिन कोई भी हार्म्ड नहीं हुआ। लेकिन अपने आप में एक ऐसे इंसान से डील करना जो शायद इस दुनिया में है ही नहीं, बहुत भयानक है। कई सारे लोग शायद इसी वजह से बहुत भयानक बीमारियों का शिकार भी हो जाएं। सो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप कहीं भी शिफ्ट होते हैं तो आपको उस जगह के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए कि जहाँ पे आप शिफ्ट हो रहे हैं वो कितनी सेफ़ है आपके रहने के लिए, या फिर वहाँ पे भी कोई बूढ़े इंसान का भूत तो नहीं रहता। आई रियली होप
आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर किसी नेबर के साथ ही सही ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।